सवाल है कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ समझते हैं कि नहीं समझते, इतना बता दीजिए। सारे सरकारें थे। अरे यार, अपने करेक्टर को देखिए, अपने मिजाज को देखिए। बेच दिया है आप लोगों ने। आपको मुबारक हो, आपका एनडीए, आपके भगवान, आपके वो जाइए मोदी मोदी करिए। क्या ज़रूरत है हम लोगों के सवाल को। और सुनिए, धमकी देना बंद कर दीजिए। छनछना रहे हैं। छनछना आप गए हैं, पूरा इंडिया गठबंधन छनछना गया है। दिक्कत आप, अरे हम तो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सब दिखावटी हंसी है। अच्छा। दिखावटी हंसी नहीं होती। आप बैन नहीं करते, मीडिया को बैन कर चौथे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को चढ़ बैठेंगे हमारे छाती पर। 70 साल आपकी स्वतंत्रता को दिया और हम सत्ता से बाहर चले गए आपकी स्वतंत्रता को देने के बाद। अगर ऐसे ही हम मोदी की तरफ पैसा और आपके ईमान और आपके ज़मीर और आपके ऊपर मतलब नकेल रखते ना, तो शायद नरेंद्र मोदी चाय बेचने के अलावा आज भी कुछ करते ना। बॉस बैन करो और कह देना सुधीर चौधरी से गुर्दे में जितना दम होगा ना, और जितने मीडिया मेन स्ट्रीम के लोग होंगे, जितना गुर्दे में दम होगा और जितना मोदी चालीसा और मोदी का चरण चाट करके जितनी चापलूसी और विपक्ष और इंडिया का विरोध करना हो सकेगा कर लेंगे। औकात में ला दिया जाएगा सन 2024 में। इस बात को याद रखिएगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त फिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आ गए हैं और वाराणसी में हमारे साथ वही चिर परिचित चेहरा, हमारे साथ प्रख्यात सोशल एक्टिविस्ट बनारस वाले मिश्रा जी हैं, जो अपना दल कमेरावादी के इस पूर्वांचल के कद्दावर नेता भी हैं। वही अपना दल जो इस वक्त इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी है, और इंडिया गठबंधन ने बहुत बड़ा फैसला लिया है जिस पर आज हम चर्चा करने के लिए आए हैं। इंडिया गठबंधन ने पूरे देश में ये करके भूचाल ला दिया है कि 14 न्यूज एंकरों पर बैन लगा दिया है, जिसे जान करके ये बड़ा दुख हुआ है कि 2 महिला न्यूज एंकर, होनहार महिला न्यूज एंकर रूबिका लियाकत और चित्रा त्रिपाठी को भी बैन कर दिया गया है। तो हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। क्या कहेंगे मिश्रा जी इस बात पर कि 14 न्यूज एंकरों को, जब क्योंकि हालांकि विपक्ष बार बार जो है ये मीडिया की आज़ादी की बात करता था, आज आप न्यूज एंकरों पर ही बैन लगा देते हैं? नहीं, बैन कहाँ लगाए, उनको आज़ाद कर दिए अपने खेमे से इंडिया वाले लोग। अच्छा। देखिए, वो उनको मोदी जी का बात करना है। 24 घंटा वो लोग मोदी जी की बात करते थे। हम लोगों ने पूरे भारतीय मीडिया को मोदी जी और भाजपा को दे दिया और भारतीय जनता को अपने पास रख लिया। जाए क्यों झूठ मूठ करके हम लोगों के चक्कर में परेशान होते हैं, गाली सुनते हैं। अब वो मोदी चिल्लाएं, हम लोगों को कोई ज़रूरत मीडिया की नहीं है। हम लोग पूरे देश की जनता से रूबरू होंगे, उनसे सवालों पर बात करेंगे और उनके मुद्दे पे लड़ेंगे। हमको क्या ज़रूरत है मीडिया की? हमको कोई जरूरत है? देश के चौथे लोकतंत्र को आप इस तरह से कह रहे हैं कि हमको जरूरत है नहीं? देश का चौथा लोकतंत्र अपनी जिम्मेदारी और अपने कलम को जब बेच दे सत्ता के गलियारे में, भाजपाइयों के ड्योढ़ी पर, तो वो देश के लोकतंत्र की कोई इज्जत हम लोगों को नहीं है और ना ही मैं उनका कोई सहयोग और जरूरत महसूस करता हूँ। अब क्यों फटी पड़ी हुई है? अब अभी तक तो विपक्ष से कुल सवाल हो रहा था, सबको बुला रहा, अरे हम नहीं जाएंगे, हम नहीं बात करेंगे। नफरती बात करना क्यों? अब दुकानदारी नहीं चलेगा क्या इन मीडिया वालों का? अब दुकानदारी पे खतरा आ गया, क्यों नहीं? अरे स्वतंत्र हैं, अपना करें खुद। 24 घंटा वही भाजपाइयों को बैठा करके खूब हम लोगों को बदनाम करें, जो अभी तक किए हैं। हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद खूब करें ना। आजाद तो कर दिए, नहीं जाएंगे उनके क्या? हम लोग अपनी बात जब इसी तरह से बैन करेंगे, पूरी तरह से जो प्रेस जो मीडिया हम लोगों ने छूट दिया है कि और जितना जहर बो सकते हैं। इन लोगों का एहसान है यार पत्रकार भैया। ये गोदी मीडिया यूं ही नहीं कहलाते हैं। इन लोगों ने जितना भाजपा ने बर्बाद किया इस देश को, उतना ये न्यूज एंकरों ने पैसा लेकर के सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपने मलाई खाने के लिए देश की जनता के सवालों के साथ गद्दारी कर गए, देश की भावनाओं के साथ गद्दारी कर गए और हम विपक्षियों का अपमान किया। हम विपक्ष के लोग हमेशा जन मुद्दे पर सरकार से रूबरू होते थे, तो बस वही बैठा करके वही डिबेट। अच्छा, हम लोगों तो नफरती डिबेट करने वाले पत्रकारों के शो को बैन किए हैं। पूरे भारतीय लोकतंत्र के मीडिया को तो नहीं ना बैन किए हैं। मतलब जो आपकी बात करेगा आप उसके साथ रहेंगे, जो आपकी बात नहीं करेगा, जो आपके मन मुताबिक सवाल नहीं पूछेगा, उसको बैन कर देंगे? जी नहीं, आप हमारे ऊपर खूब आरोप लगाइए, हमारे कमियों को उजागर करिए, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अच्छा मित्र वही होता है, निंदक नियरे
राखिए, हम लोग निंदक को अपने पास रखना पसंद करते हैं। लेकिन एक बात हम आपको बता दें जो है कि आप आ करके अपने कलम को बेच करके जनता से पूछिए ना बॉस, जा करके हम विपक्षियों से क्या पूछ रहे हैं, जनता से पूछिए कि इन पत्रकारों की क्या इज्जत रह गई है और इन पत्रकारों के क्या हैसियत है। बस खाली एक बच्चा से पूछेंगे ना तो भी कहेगा कि अरे छी हटाओ, ये रूबिका लियाकत, ये वही तो मैं पूछ रहा था कि महिला सम्मान की बात करते हैं, 2 होनहार महिला जो है पत्रकारों को भी आपने बैन कर दिया है, रूबिका लियाकत और चित्रा त्रिपाठी। तो रूबिका लियाकत जी का भाषा और शैली आप देखी हैं। खाली हिंदू और मुसलमान का पत्रकारिता है आप लोगों का, इसीलिए तो बैन किया गया था कि आपके चरित्र पर भी उठ करके बात हो। सबके चरित्र पर आप बात करते हैं, आपके चरित्र पे कब बात होगा। हिंदू है मुसलमान है। रूबिका लियाकत का कितने दिन बेरोजगारी पर आपने एपिसोड देखा है? रूबिका लियाकत का कितने दिन आपने जो है महंगाई पर एपिसोड देखा है? कितने दिन शिक्षा की बढ़ती हुई जो फीस है उस पर आपने बात किया है? कितने दिन मनरेगा के मजदूरी का जो बजट है उस पर डिबेट करते हुए देखा है? कितने दिन किसानों की यूरिया डाई पोटास का जो 50 किलो का पैकेट होता था वो 45 किलो करके पैकेटमारी की गई? कितने दिन किसानों के हत्या पर डिबेट हुआ? यार खालिस्तानी पाकिस्तानी कहा तुम लोगों ने, और तुम लोगों को इज्जत के तुम लोगों, और हमने बैन अपने मन पे किया है। अरे हमको आप पसंद नहीं है, हम आपको अपना परित्याग कर दिए, तो आप इसमें काहे तिल मिला रहे हैं? क्या जरूरत है हमारी तो कोई जरूरत नहीं है। आपको तो नरेंद्र मोदी जी महान, भाजपा जी भगवान, नहीं समझ में सुनिए हमारी या मान, नरेंद्र मोदी महान, भाजपा जी भगवान, हाँ तो आप जाइए वही भगवान का स्तुति करिए। आप क्या करे तड़पड़ा रहे हैं, काहे मर्चा लग रहा है, तीत लग रहा है? तो अपनी बात को कैसे पूरे देश भर के लोगों को कहा करे नहीं, हम लोग ट्रैक खेल चुके हैं। आप जाइए भैया, नमस्ते। आप अडानी अंबानी के पैसे के चैनल वाले लोग हैं, और गुजराती है लाबी तो आप लोग चला रहे हैं, गुजराती सिंडिकेट, नमस्ते है। चित्रा जी के चरित्र को आपने कभी देखा है लोकतंत्र के मर्यादा के साथ? कभी नहीं देखा। ये सड़क पे निकल के चित्रा त्रिपाठी बुलेट चला रही है, पीछे सांसद मनोज तिवारी जो हृदय सम्राट यूपी बिहार के शान है, भाजपा के ना, किसी विपक्ष के सांसद के साथ वो कभी किसी क्षेत्र के दौरे में गए हैं? दिल से बताओ पत्रकार, कभी देखे हो पत्रकार? बताओ ना पत्रकार। चित्रा का तो सब भाई है ना, सत्ता पक्ष भी भाई है, विपक्ष भी भाई है। क्यों नहीं गए? रूबिका लियाकत जी क्यों नहीं गई? और इन लोगों का 100 डिबेट देखो, वो नटवा को किया है कि नहीं हमको तो नहीं मालूम है कौन कौन मिला हुआ है। हम नटवा जो बड़ा उछल करके का कौन देवगन, अजय देवगन का नाम है उसका, बोलिए कि नमवा अमीश देवगन को भी किया है। हाँ गोस्वामी को भी, अरे उसको तो पहले कर देवी है। अब वो कहे छाती पीट के टेबल चौधरी को भी किया, वेरी गुड, उसके ऊपर तो मुकदमा भी हुआ है। अभी तो हम लोग अभी वो मजाक समझ रहा था ना कि कुछ भी फर्जी रिपोर्ट बना करके कुछ भी कर दे, और वो हिंदू मुसलमान का लगाया था फर्जी रिपोर्ट कर्नाटका का। तो अब समझ में आएगा न तुम्हारे डिबेट पर, तुम न हमको तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है यार, हम लोग मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तुम बैठ करके अपने टीवी डिबेट में खूब करो ना हिंदू मुसलमान, देखते हैं कि कितना तुम्हारी टीआरपी बढ़ती है। मिश्रा जी एक बात और हम पूछना चाह रहे थे कि रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी, अमीश देवगन, सुधीर चौधरी जो चोटी के पत्रकार थे, समझिए बड़े पत्रकार, मतलब शीर्ष स्तर के पत्रकार, चोटी, उनके साथ इस तरह का किया गया व्यवहार। एड़ी चोटी एक शब्द है, कॉम्बिनेशन। चोटी मतलब शीर्ष स्तर के, चोटी के भले होंगे लेकिन वो एड़ी पूजन करते हैं। किसका? सत्ता पक्ष का, भाजपा का, मोदी का। गुणगाना तो गा रहा है पूरा, ये सब गा रहे थे, और हम कह रहे हैं कि हम जब नहीं जाएंगे आपसे, नहीं हमको आप पसंद हैं, तो ज़बरदस्ती आप हमारे कैरेक्टर पर सवाल उठाएंगे। हमको नहीं पसंद हैं आप, तो क्या हमारा क्या कॉलर पकड़ने लगेंगे? एक मिला का भी हम न्यूज देख रहे थे कि इंडिया को डर किससे, एनडीए से या मीडिया से? अरे मीडिया से कौन सा डर जी? तुम्हारा डर और इज्जत था 2014 के बाद, और जाओ खाओ ना। तुमको तो हम लोगों ने स्वतंत्र कर दिया कि जाओ एक तरफा जाओ, खूब मोदी तो हमारे पूछने का ये मतलब है कि अगर जिस तरह से आपने 14 एंकरों को बैन किया, स्ट्रीम मीडिया अगर पूरा एकजुट हो जाए और आपको दिखाना बंद कर दे, तो देश के जन तक अपनी बात को कैसे पहुंचे? हम सोशल मीडिया के हिसाब से भारत जोड़ो यात्रा को क्या किसी ने दिखाया था?
कितना कवर मिला था। सोशल मीडिया पर इतना भरोसा करते हैं? अरे सोशल के बड़े बड़े नेता बड़े बड़े विज्ञापन स्ट्रीम मीडिया पर अरे भाई हमारे लोग विज्ञापन देंगे, हाँ, लेकिन हम उनके डिबेट में नहीं जाएंगे। हाँ, विज्ञापन देंगे उसे। हाँ, विज्ञापन देंगे भाई, सबको देते हैं, आपको भी देंगे। आपको चले, आपको आपके पेट पे लात नहीं मारेंगे, हम आपसे बात नहीं करना चाहते, क्योंकि आपका इनका पूरा एजेंडा घुमा करके रजनीश जी देख लीजिए तो सिर्फ देश में नफरत फैलाना और दंगा कराने की कोशिश करना, उलूल जुलूल सब्जेक्ट लाना, बस यही तो है इन 14 लोगों का। अच्छा 14 लोग कहाँ लिस्टेड हुए? सोशल मीडिया के माध्यम से आप जन जन तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, इतना के सोशल मीडिया हमारे कैडर, हमारे नेता, हमारे कैडर, हमारे जनता, हम जन जन तक जाएंगे। हमारे पास है देश भर में संगठन है इंडिया वालों के तो पास। सोशल मीडिया से अपनी बात पहुंचा पाएंगे, इतना बड़ा सोशल मीडिया हो गया। आप पकड़ लिए खाली सोशल मीडिया। हम घर घर जाएंगे जी, हम अपने पर्चे से अपना प्रचार करेंगे। हमको नहीं चाहिए तुम्हारा सोशल मीडिया भी, तुम्हारा मीडिया भी, और ना ऐसे नफरती पत्रकार चाहिए। और चिढ़ क्यों रहे हो? चिढ़ क्यों रहे? चिढ़ आप रहे हैं, पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन चिढ़ रहा है पत्रकारों से। बिलबिला तो तुम लोग रहे, भारत नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसका विकास आपसे नहीं पछता। ही सब रहे हैं। हाँ, बिलबिला रहे तो क्या कर दौड़ दौड़ के पूछ रहे हो कि क्यों हटा रहे हो? पूछना पड़ेगा ना भैया, नहीं पैसा कैसे पसंद करते तुमको, यही है बात। नहीं पसंद करते तुमको, तुम्हारे कैरेक्टर को, तुम्हारे बिहेवियर को, तुम्हारे मानसिकता को, तुम्हारे चरित्र को, तुम्हारे सोच को, तुम्हारे नज़रों को, तुम्हारे जुबान को, तुम्हारे आत्मा को, तुमको नहीं पसंद करते, इसलिए नहीं बोलेंगे तुमसे, कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। क्या करोगे? मारोगे? नहीं, मीडिया दिखाना बंद कर देगा। बंद कर दो ना, एहसान कर दो। हम लोगों को नहीं दिखाना है, आपको बंद कर दीजिए। आपकी बात जन यही चाहता, हमको नहीं पहुंचाना जन जन तक। हाँ, हम लोगों को कोई जन जन तक नहीं पहुंचाना, उन लोगों से कह दीजिए। और आपको भी ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो आप भी किसी आरएसएस और बजरंग दल के लोगों को खुद दिखाइए ना। यही तो दिखाए हैं 9 साल। 9 साल आप किए क्या है? और आपके ही जिम्मेदारी को आपको पूर्णतः हम लोग सौंप दे रहे हैं, तो आप लग रहे हैं छनछनाने। काहे छनछना रहे हैं? छनछना आप गए हैं, पूरा इंडिया गठबंधन छनछना गया है। दिक्कत आप, अरे हम तो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सब दिखावटी हंसी है। अच्छा, दिखावटी हंसी नहीं होती। आप बैन नहीं करते, मीडिया को बैन कर, चौथे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कुचल रहा है। तो आप बंद कर दीजिएगा, हमको मत बुलाइएगा, हमारे किसी भी रैली, किसी भी शो को मत दिखाइएगा। हाँ बोलिए, कह तो रहे हैं, आपके पास भी हथियार है। हमने आपको बैन किया, आप भी हम लोगों को बैन कर दीजिए। नोटिस जारी कर दीजिए कि इंडिया वालों के किसी भी गठबंधन का हम, और एक्चुअली है क्या ना, आप लोगों की दुकानदारी खतरे में आ गई है। हाँ, इसलिए आप लोगों को नीचे से लेके ऊपर तक मर्चा लग रहा है, परपरा रहा है ना, परपरा रहा है कि नहीं पत्रकारों का। तो परपराते पत्रकारों का फड़फड़ाता जो मिजाज है उसको इंडिया ने देख लिया। अच्छा, आपको लगता नहीं कि इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है 2024 का इलेक्शन? दे रहे हो पत्रकार, कौन बात का धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं, खाजियामा तो हम 2014 से तुम लोगों के वजह से जेल में हैं। खाजियामा तो तुम लोगों से पूरा देश लिया। तुम लोग ईमानदारी से अगर मुट्ठी बांध के अपने कलम के प्रति वफादार रहते ना, तो विपक्ष शायद आपको जो है बैन न करता, विपक्ष आपसे दूर न भागता, विपक्ष आपके ऊपर अविश्वास न उत्पन्न करता। यार अभी भी नज़र नहीं खुल रहा है, आत्मग्लानि नाम की चीज़ नहीं है क्या आप जैसे पत्रकारों, मैंने इस गोदी मीडिया के पत्रकारों की? अरे ग्लानि रखो यार, आत्मसम्मान रखो। कहो कि आज के बाद इंडिया के किसी भी नेता को नहीं बुलाएंगे, नहीं चलाएंगे, करेंगे मोदी ललकार के कहो। तो यही तो हम लोग चाहते हैं कि तुम्हारा असली चरित्र और असली चेहरा चित्रा जी का, रूबिका जी का, अंजना जी का, अमीश जी का, अर्णव गोस्वामी जी, अंजना को कहाँ पे? सुशांत कौन है, सिन्हा, ये सब जो पाठशाला चाटशाला चला रहे हैं, तो चलाने दीजिए उनको। हम लोग नहीं आएंगे। हमारा एक बंदा क्या, हमारे आत्मा का एक रूह, हमारे बदन का एक रुआ भी हो, ये वाला भी। एक सवाल बता दे, एक सवाल है कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ समझते हैं कि नहीं समझते, इतना बता दीजिए।
इसका इतने गंभीर शब्द का महत्व समझते हो कि नहीं समझते हो पत्रकार, ये बताओ। गंभीर समझ रहा तभी ना हम पूछ रहे हैं। तुम गंभीर थे? बिल्कुल गंभीर। इस देश की पत्रकारिता अब गंभीरता से हो रही थी? सही सही दिल पे बताओ। आज तो इंडिया वालों ने आईना लेकर के तुम्हारे सामने खड़ा है तो तुम अपना मुंह क्यों छिपा रहे हो, क्यों भाग रहे हो? 9 साल का हिसाब किताब अपने अपने डिबेट का दो ना भाई। जिनको बैन किया गया है उनके 9 साल का पूरा डिबेट प्रतिदिन का निकाल करके आप देखिए, और जन मुद्दे पे कितना है, और हिंदू मुसलमान पे कितना है, भारत पाकिस्तान पे कितना है, मंदिर मस्जिद पे कितना है, दंगा पे कितना है, कितना हिंदुज़म पर है। अरे तो ये अपने प्रवक्ताओं को आप समझाते कि जाइए और जा करके वहाँ डट करके मुकाबला करिए और जवाब दीजिए। कहिए कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं गलत पूछ रहा है, बैन कर दे रहे हैं, भैया हम नहीं जाएंगे आज़ादी से, चलो भाई जो मन करे वो सवाल पूछो। अरे तो क्या रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। हाँ। हम आपका तिरस्कार कर रहे हैं, आप हमारे मुंह पे थूक करके कह दीजिए हम भी तुमको बैन कर दे। जैसे को तैसा आप भी जवाब दीजिए ना। क्या कर रहे हैं, इतना चालीसा पढ़ रहे हैं। हमारे कहने का मतलब पूरी की पूरी स्ट्रीम मीडिया एक हो जाएगी, फिर आपको बैन करेगी, भाई इनको हम नहीं दिखाएंगे। हाँ तो मत दिखाए ना, हमको कहाँ दिखा रही थी? हमको कहाँ दिखा रही थी? चुनाव आएगा तो मोदी जी का ट्रेन भागने लगेगा यहाँ सवेरे में से। चुनाव आएगा ना, अभी परिणाम नहीं आया है, तब से तक पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया इतने से बढ़त उतने से बढ़त। हमको कहाँ दिखाया? हम कुल बढ़ते बढ़त कर रहे थे। यहाँ माहौल है, वहाँ माहौल है, यहाँ है, वहाँ कुल उन्हीं लोगों को तो दिखाया है। तो जो चरित्र आपका था उसको हमने आपको दे दिया कि जाइए भैया आप एक तरफा एक स्वतंत्र। झूठा हम लोगों के विपक्ष का भी तो बोझ था बेचारों के ऊपर, बेमतलब बुलाना, चिल्लाना, एकदम रगड़ घिस करना, गाली सुनना, क्या जरूरत थी? छोड़ दिए, जाइए जाओ मोदी मोदी करो यार, पैसा रुपया कमा रहे हो वही ना है। तो अब क्या करा, छटपटाहट है। आपको मुबारक हो, आपकी मोदी और आपकी भाजपा और आपको एनडीए। खूब एक तरफा ताल ठोको। और एक डॉन फिल्म का शशि कपूर और अमिताभ का एक डायलॉग था कि मेरे पास गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है। तो जानते हो शशि कपूर ने कहा, पूछा, अमिताभ ने पूछा कि तुम्हारे पास क्या है? तो शशि कपूर ने कहा कि मेरे पास माँ है। तो आज एनडीए वाले और भाजपा वाले कह रहे हैं मेरे पास पैसा, ईडी है, सीबीआई है, मीडिया है, तुम्हारे पास क्या है? तो आज हम लोगों जानते हो क्या कर रहे हैं कि हमारे पास भारत की जनता है, इंडिया की जनता है, हमारी जनता है। अब उसी में लग रहे हो बिलबिलाने, कौन ज़रूरत है? तुम जाओ मोदी जी के पास जाओ, उधर है उधर है, जाओ, हंसते बहुत हो हाँ जाओ। अब मोदी जी का भैया गुणगान करो, देखो 2 ठो रोटी मिलेगा, घर परिवार तुम्हारा चल रहा है। देश के लोग नंगे भूखे हो गए, लेकिन ये जो पत्रकार बैन किए गए इनके लाइफ स्टाइल में बढ़ोतरी हुई है। 100 200 करोड़ रुपए का कमाई कर रहे थे। इनके क्या कभी गरीबी हुआ था? कभी टमाटर पर पेट्रोल का अंतर्राष्ट्रीय और डीजल का अंतर्राष्ट्रीय दाम पर कभी डिबेट कराया है इन लोगों ने? बढ़ती बिजली पर दाम कराया है? कभी आरबीआई का जो नोटबंदी के समय का घोटाला था, कभी उस पर डिबेट हुआ है? कभी आप सोचिए ना, जीएसटी, किसान आंदोलन, किसान कृषि बिल पर कभी डिबेट किए थे? ये सब खालिस्तानी पाकिस्तान सबको तो जलील किए हैं ये लोग अपने उसमें, और हम जलील होने के लिए आपके यहाँ जाए, हम अपमानित होने के लिए जाएं? आप चढ़ बैठेंगे हमारे छाती पर। 70 साल आपके स्वतंत्रता को दिया और हम सत्ता से बाहर चले गए आपकी स्वतंत्रता को देने के बाद। अगर ऐसे ही हम मोदी की तरह पैसा और आपके ईमान और आपके ज़मीर और आपके ऊपर मतलब नकेल रखते ना, तो शायद नरेंद्र मोदी चाय बेचने के अलावा आज भी कुछ करते ना बॉस। हमारी स्वतंत्रता थी, आपकी इज्जत थी, और सभी लोगों ने लिखा है सत्ता के खिलाफ। कोई ऐसा पत्रकार, कोई ऐसा नहीं है। आप 70 साल से लेकर के सन 2014 तक लिखिए, और कोई भी सत्ता पक्ष के लोग किसी भी मीडिया के ऊपर सवाल नहीं उठाते थे। ये सवाल खाली सन 2014 से लेकर 24 तक था। क्या पहले नहीं था सरकार भाजपा का? अटल बिहारी जी का सरकार नहीं था? सारे सरकारें थे। अरे यार अपने कैरेक्टर को देखिए, अपने मिजाज को देखिए। बेच दिया है आप लोगों ने। आपको मुबारक हो, आपका एनडीए, आपके भगवान, आपके वो, जाइए मोदी मोदी करिए। क्या ज़रूरत है हम लोगों के सवाल को? और सुनिए, धमकी देना बंद कर दीजिए कि बैन कर देंगे तो देश को नहीं दिखाएंगे। देश को हम लोग दिखा लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। पैदल चलेंगे,
घर घर जाए। उस बात पे पूछा, सुधीर चौधरी ने भी वो किया है क्या? अब सारे जो है मीडिया के लोगों को कि अब मीडिया को एकजुट होने की आवश्यकता है इस बात पे। मोदी के लिए नहीं, बैन कर दिया अब तो एकजुट नहीं होगा स्ट्रीम मीडिया। तो मोदी के लिए ना एकजुट होंगे। हम आपको न्योता नहीं देना चाहते, आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तो आप ये लामबंदी कर लेंगे। हमारे यहाँ कुछ कार्य प्रयोजन पड़ रहा है और हम आपको न्योता नहीं दिए, तो आप हमारे दुश्मन लामबंदी कर लेंगे कि अब इसके यहाँ जो है कोई नहीं रहेगी। कैसा तुम लोगों का है जी? किसी बड़े पत्रकार को आप इस तरह से जलील करेंगे तो वो लामबंद नहीं। लोगों ने बड़े नेताओं को और विपक्ष को जलील नहीं किया है क्या? किसी नेता को नहीं बैन किया, किसी प्रवक्ता को नहीं बैन किया कि इनको नहीं लाना है, नहीं दिखाना है। अरे हमको बैन कर दोगे तो तुम्हारी दुकानदारियाँ कैसे चलेगी? वही तो हम लोग बंद किए हैं कि अब तुम्हारी दुकानदारी हम लोग नहीं चलने देंगे, हम लोग नहीं जाएंगे। बैन करो और कह देना सुधीर चौधरी से गुर्दे में जितना दम होगा ना, और जितने मीडिया मेन स्ट्रीम के लोग होंगे, जितना गुर्दे में दम होगा और जितना मोदी चालीसा और मोदी का चरण चाट करके जितनी चापलूसी और विपक्ष और इंडिया का विरोध करना हो सकेगा कर लेंगे। औकात में ला दिया जाएगा सन 2024 में, इस बात को याद रखिएगा। चलिए देखिए, हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी थे जिनसे हम चर्चा कर रहे थे। इंडिया गठबंधन ने 14 जो है बड़े पत्रकारों को, स्ट्रीम मीडिया के न्यूज एंकरों को बैन कर दिया है, जिसमें 2 महिला पत्रकार भी हैं, चित्रा त्रिपाठी और रूबिका लियाकत जी, जिनको पूरा देश जानता है। अब सोचिए कि बैन होने के बाद कहीं ना कहीं पूरे देश में भूचाल मच गया, और ये पहली बार शायद हो रहा है कि इस तरह का फैसला लिया गया कि मीडिया डिबेट पर हमारे प्रवक्ता या हमारे जो नेता हैं नहीं जाएंगे, मतलब मीडिया का बहिष्कार हुआ है। तो सोचिए इतना बड़ा फैसला लेने के बाद 2024 के इलेक्शन में किस तरह का प्रभाव पड़ना है। इससे क्या इंडिया के गठबंधन को जो है नुकसान होगा या फायदा होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और हम लोग भी इसी तरह से चर्चा करते रहेंगे। हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी थे जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके बताइएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए जनादर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।